हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 50 प्रश्नों की। दोस्तों, चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी के या फिर किसी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की, स्टैटिक जीके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आपको अक्सर दिखाई देते हैं और किसी किसी एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के आते हैं। तो स्टैटिक जीके की इस सीरीज़ में आज हम टॉप 50 प्रश्नों को एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए तैयार करेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पहली महिला हज उड़ान सफलतापूर्वक कहाँ से कहाँ तक के लिए रवाना हुई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोझिकोड से सऊदी अरब में जेद्दा के लिए। ठीक है, यह उपलब्धि एक अंतर्राष्ट्रीय बजट एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी महिला चालक द्वारा संभव हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का मूल नाम क्या था? तो देखिए, शेरशाह यानी कि शेरशाह सूरी की बात कर रहे हैं। इसका मूल नाम था दोस्तों फरीद खां। एग्जाम में मूल नाम अक्सर पूछे जाते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, वनडे, T20 और IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये है शुभमन गिल। ठीक है, शुभमन गिल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं इसको, और इंग्लिश में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि IMF का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी मुथमिज सेल्वी। ठीक है, ये चेन्नई की एक शिक्षिका भी हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो एग्ज़ाम में विदेशी सहायता से लगाए गए कारखाने पूछे जाते हैं, यानी कि स्टील प्लांट पूछे जाते हैं। तो ये दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से। ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है फतेह। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और राजधानी क्या है? ढाका। इंपॉर्टेंट बुक रहेगी दोस्तों, हु किल्ड मूसावाला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हु किल्ड मूसावाला बुक को लिखा है जुपिंदर जीत सिंह ने। किसने? जुपिंदर जीत सिंह ने। मिस्र की संसद का नाम क्या है? संसद से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्जाम हो, SSC के या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम। तो याद रखिएगा, मिस्र की संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। ठीक है, पीपुल्स असेंबली। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में यानी कि ICC खिताब जीतने वाली विश्व क्रिकेट की पहली पुरुष टीम कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इसने 50 ओवर के वनडे क्रिकेट को भी के फाइनल को भी जीता है, यानी कि वर्ल्ड कप को जीता है। T20 के वर्ल्ड कप को भी जीता है और साथ ही साथ 2023 में इसने टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर ये खिताब हासिल कर लिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है और याद रखिएगा ये एक सींग वाले गैंडा के लिए फेमस है। रुपये 1 लाख प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन है? तो ये है MRF। ठीक है, MRF। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला का नाम है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी। भारत ने किसे हराकर पहली बार महिला हॉकी जूनियर एशिया कप को जीता? राइट आंसर हो जाएगा कोरिया। एयरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? तो ये है रूस देश की। पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो पहला जनजातीय खेल महोत्सव ये भुवनेश्वर में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? भुवनेश्वर में। बैसाखी किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो बैसाखी पर्व ये पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब में धूमधाम से। सन 1900 में स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का किस जेल में निधन हो गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा का निधन हुआ था रांची जेल में। ठीक है, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? तो 1964 में इनका निधन हुआ, इस बात को याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का
और इसके बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नया नाम है ये। किस वर्ष लोकमान्य तिलक द्वारा लिखित गीता रहस्य प्रकाशित हुई? तो ये एक पुस्तक है दोस्तों, गीता रहस्य, इसको लोकमान्य तिलक ने लिखा और ये 1915 में प्रकाशित हुई थी। क्यूबा देश की मुद्रा क्या है? तो क्यूबा देश की मुद्रा है पीसो। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय राज्य प्रशासन स्टेशन का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो ये किया गया 1936 में। आता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट में आपको बार बार देखने को मिलेगा ये। होलकर क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो रानी होलकर क्रिकेट स्टेडियम ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश राज्य की एक योजना है। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। पहला क्रिकेट विश्व कप, हम बात कर रहे हैं वनडे की, ठीक है, वनडे की, ये कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था और इसके पहले विजेता थे वेस्ट इंडीज़। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है, छूट जाता है अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में। फुल फॉर्म इसका अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, और इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ठीक है, बिम्स्टेक का। श्रीकांत किदाम्बी का संबंध किस खेल से है? तो श्रीकांत किदाम्बी का संबंध बैडमिंटन से है। विकास गोंडवा किस राज्य से है? तो सबसे पहले कि याद रखिएगा ये एथलीट हैं और ये डिस्कस थ्रो नामक गेम खेलते हैं, विकास गोंडवा, ठीक है, गोंडवा, और ये कर्नाटक से हैं। लताविया देश की राजधानी क्या है? तो लताविया देश की राजधानी है रीगा। खालिज टाइम्स समाचार पत्र प्रकाशित होता है, तो ये दुबई से प्रकाशित होता है। कहाँ से? दुबई से। कर्नाटक राज्य किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल को छूता है कर्नाटक, ठीक है। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के साथ हुआ था, इसको भी याद रखना। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति संबंधित है, तो ये है मत्स्य उत्पादन से। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा और राज्य पक्षी है इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ठीक है, और इसका राज्य पुष्प है पलाश। मध्य प्रदेश भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, इसको भी याद रखिएगा। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। इंटरनल एयर रूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? सही आंसर है 1953 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी है सुभाष चंद्र बोस ने। पिछोला झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है दोस्तों ये पिछोला झील, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर है उत्तराखंड में। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा हैं? तो भारतीय करेंसी नोट पर होती है 17 भाषा। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र ये कृति है कौटिल्य की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया है? तो ये भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो। जेरूसलम का संबंध किस व्यक्ति से है? तो जेरूसलम का संबंध है ईसा मसीह से। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? सांभर झील ये राजस्थान में है, ठीक है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। तो ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पर? कोयम्बटूर। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू।